और भाई लोग क्या हाल है। पिछले 1 डेढ़ महीने में ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया। कितने लोग आपको सच में याद करते हैं, कितने लोग मुसीबत के टाइम में साथ खड़े रहते हैं। सच में आप कितने लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो, आपके बिना कितने लोगों का काम चल जाएगा। सारी चीज़ें थोड़ी फिलोसफिकल हो सकती है वीडियो, पर चलो। पहले मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने सोचा था ये बातें आपसे शेयर ना करूं, सीधा वीडियो लेके आऊं, ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ को रिज्यूम करूं। पर इतने सारे मैसेजेस थे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब कमेंट सेक्शन, आप देखना भाई कहाँ चले गए, क्या हो गया, वीडियोज़ नहीं आ रही। लाइफ ने इतनी बड़ी ट्रेजिडी दिखाई, पर ऊपर वाले की दया से रिकवर्ड हूँ मैं अब उस फेज से। एक पल को ऐसा लगा था कि बस सब खत्म, यूट्यूब बंद करना पड़ेगा। समझ ही नहीं आ रहा था। आप इमेजिन कर सकते हो, अगर आपके मॉम एंड डैड दोनों कोविड पॉजिटिव आ जाए एंड यू आर द ओनली वन टू टेक केयर ऑफ देम, और वहाँ आपको मॉम को दिलासा भी देना है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उधर आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी काटने हैं और पापा का भी ध्यान रखना है। सब कुछ इतना ट्रेजिडिक था ये 1 महीना मेरे लिए कि आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ डिप्रेशन तो नहीं कह सकता, क्योंकि इतना भी मैं अंडर मोटिवेटेड नहीं हूँ कि इन चीज़ों को फेस नहीं कर सकता था। पर लगने लगा एक बार को कि मतलब क्या हो गया। यूट्यूब चैनल ग्रो ऐसा हो रहा था, मतलब कुछ ही महीने में 70 के सब्सक्राइबर हो गए। फिर एकदम से वीडियो नहीं जा पा रही थी, क्योंकि फोकस यूट्यूब की तरफ जाए तब तो यार लाइफ में भगवान ना करे कभी ऐसा कुछ फेस करना पड़े तुम्हें। पर अगर फेस करना पड़ता है और अपने फैमिली मेम्बर्स पे बात आती है ना, तो लगता है बस सब कुछ कर दो, किसी भी तरीके से इनको ठीक कर दो, किसी भी तरीके से। तो बस क्या बताऊँ, पूरी लंबी कहानी मैं यहाँ सुनाने नहीं आया हूँ, मैं सिंपैथी लेने नहीं आया। मैं सच कह रहा हूँ, सिर्फ यही रीज़न था कि एटलीस्ट आपको मैं बता दूँ कि रीज़न क्या था, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ क्यों रुक गई। भाई लाइफ में उथल पुथल मच गई थी, सच बताऊँ तो। और सीखने को भी मिला बहुत कुछ। जैसे इतने दिनों तक मैं खुद भी क्वारंटाइन था काइंड ऑफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर निकल नहीं सकता था, है ना, कुछ दिनों के लिए। पर फिर मैंने अपना भी टेस्ट कराया तो मेरा नेगेटिव आया कोविड। पापा के चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया था और उनका हाईली डिटेक्टेड था कोविड, हाईली डिटेक्टेड, और उनका एज भी थोड़ा ज़्यादा है तो इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है ज़्यादा एज वालों पे। फिर ऐसा था, मम्मी का भी कोविड पॉजिटिव आ गया, क्योंकि वो साथ में रहती थी, सब कुछ उनको देखना वेखना था। फिर पापा हॉस्पिटल में थे, मम्मी घर पे थी। तो आप ओवरऑल ये समझो कि मतलब सब कुछ डिस्टर्ब सा हो गया था। और मैं सोच रहा था यार ये हो क्या गया, सारी चीज़ें ढंग से चल रही थी, एकदम से क्या हो गया। तो ना मैं इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डाल रहा था, ना वीडियो डाल रहा था, ना यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा था। डालता कैसे, एक माइंडसेट होता है ना यार, क्या वीडियो। तो उस समय तो सब कुछ ऐसा था कि बस मम्मी पापा ठीक हो जाए, और आप लोगों की दुआ से, ऊपर वाले की दुआ से सब ठीक है अभी। और दोनों का नेगेटिव आ गया। टेस्ट जब दोबारा करवाया तो दोनों का कोविड नेगेटिव आ गया, मैं भी ठीक हूँ। बस कहानियाँ तो बहुत सारी है इस बीच क्या क्या हुआ, बट कोई बात नहीं। इतना समझ लो कि मतलब जब हॉस्पिटल का चक्कर लगता है ना भाई, तो ज़िंदगी ऐसे हो जाती है। वो एक दिन का जो एक्सपेंस होता है ना, तो क्या बताऊँ। बस मैं कोई बहुत हाई क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करता, पहली बात तो ये। हाँ ये चीज़ है कि जिधर से बिलोंग करता था उससे थोड़ा ऊपर उठ के आया, आप लोगों की वजह से, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, अपने मेहनत की वजह से, ऊपर वाले की वजह से उठ के आया। पर अभी जो लाइफ में उथल पुथल मची ना, तो ऐसा लगा कि जैसे यहाँ अपन पहुँचे थे ना, वापस से इधर चले गए। हर तरीके से, फाइनेंशियली कह लो, इधर से कह लो। मैं सच बता रहा हूँ, ये काम करना बंद कर देता है भाई अगर फैमिली में कुछ भी ऐसा होता है। और मम्मी पापा अगर दोनों को ही हेल्थ इश्यूज़ हो जाए तो मुश्किल होता है सब कुछ। हाँ, पर 2 दिन पहले बहुत टाइम के बाद राहत की सांस ली मैंने, क्योंकि जब उनके रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गए, पापा को चेस्ट में इन्फेक्शन तो हो गया था बट अच्छा रिकवर किया उन्होंने, डॉक्टर्स ने अच्छे से उनको मेडिकेशन वगैरह दिया, तो ही इज़ रिकवर्ड नाउ। और एक्सपेंस तो बस पूछो मत, जितनी सेविंग्स वगैरह थी सब गई, ख़त्म। अब कुछ भी नहीं है, अब वापस ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। पर मैं सच बताऊँ, अपने को टेंशन नहीं है, क्योंकि लाइफ है। और वैसे भी मैंने जो फेस देख रखा है पहले, तो फिर ये सारी चीज़ें चलती रहती है यार।
अनसर्टेन है लाइफ, बहुत अनसर्टेन है। वीडियो बहुत बोरिंग हो रही होगी आप लोगों के लिए, बट क्या बताऊँ बस, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट लेके तो बैठता नहीं वीडियो में। बट ये बताना भी ज़रूरी था आप लोगों की आखिर क्यों सीरीज़ रुकी, क्या चल रहा था भाई की ज़िंदगी में। और मैं नहीं बताता अगर इतने सारे डीएम्स ना आते, इतने सारे कमेंट्स नहीं आते, तो ये बताना ज़रूरी था। बाकी अब सीन ये है कि दे बोथ आर सेफ, वो ठीक है। और आप बिलीव करो कि वो मेरा ध्यान रखने आए थे यहाँ दिल्ली रांची से, और मुझे उनका ध्यान रखना पड़ा। पर अभी मैंने उनको भेज दिया वापस, जब वो बिल्कुल ऐसा हेल्दी स्टेटस हो गया उनका कि हाँ दे कैन ट्रैवल। और क्वारंटाइन होने के बाद, रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद मैंने देखा कि ठीक है अब है। और उनका मन भी था जाने का, एक होता है ना होम टाउन से लगाव होता है बहुत लंबे टाइम से जहाँ पर रहते हो। तो मैंने इंसिस्ट किया बहुत कि आप यहीं रुक जाओ कुछ टाइम और, कोई दिक्कत नहीं है। बट उनका मन था तो मैंने फिर उनको भेज दिया। तो दे आर सेफ नाउ, होम टाउन पे है, वीडियो कॉल पे बात हुई, अच्छे सब ठीक है। तो बस ये समझ लो कि बहुत तगड़ा झटका लगने के बाद अब तुम्हारा भाई थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, संभला है। तो अपन शुरू करते हैं वापस से। बस यही बताने आया हूँ आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ रिज्यूम कर देंगे। और जहाँ मैंने छोड़ा था लास्ट, बॉडी पार्ट वर्कआउट स्टार्ट करने वाले थे अपन, क्योंकि डाइट से रिलेटेड तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी थी ऑलरेडी। वो मैं बार बार कहता हूँ ना कि मैं एक पल को यूट्यूब मेरे माइंड में था कि चलो छोड़ देते, बट फिर मेरे माइंड में आया कि नहीं, बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या ऐसे बंदे जिनका बजट का इशू होता है, जो मेरे पे डिपेंडेंट होते हैं, एक्चुअली डिपेंडेंट होते हैं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, क्योंकि वो समझ नहीं पाते। और फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स की बात, वो हाई लेवल की बातें जब चलती है, क्योंकि उनको एक ऐसी बातें चाहिए जो डेली रूटीन से मिलती जुलती हो, जिससे वो रिलेट कर सके कि हाँ ये खा के बॉडी। आप देखो ये कंडीशन देखो, इतने टाइम से मैंने कोई वर्कआउट वगैरह कुछ भी नहीं किया, ठीक है, घर पे थोड़ा बहुत पुशअप्स वगैरह कर लिया, पर डाइट का मैंने ध्यान रखा कि मेरे ये गेन्स और ये सारी चीज़ें गिर ना जाए। ध्यान क्या रखा, कुछ ऐसा ध्यान तो नहीं रखा, बट फिर भी मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि ज़रूरी नहीं है कि प्रोटीन सप्लीमेंट आपको एकदम लेते ही रहना तभी मसल्स रिटेन कर पाओगे ना। वो सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी ये कोविड वाले सिचुएशन में, कि इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। कुछ नेचुरल चीज़ें सच में बहुत काम करती है, जैसे गिलोय और आपका ये एलोवेरा और बहुत सारी चीज़ें हैं, दालचीनी और ये सारी। तो मैं आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बताऊंगा। एक दो वीडियो में ये भी सोच रहा हूँ कि इम्यूनिटी पे रिलीज़ कर दूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोरोना सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन्हीं को कर रहा है जिनका इम्यूनिटी वीक है, सच बताऊँ तो। जिनका इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो रिकवर कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ें जो मैंने इंप्लीमेंट करी और चेंजेस मैंने देखा कि सच में इससे बहुत फ़र्क आ रहा है आपके डाइजेशन पे, आपके एनर्जी लेवल पे, आपकी इम्यूनिटी पे। तो उस पर भी वीडियोस लेके आऊँगा। ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ भी रिज्यूम कर दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली कल से ही वीडियोस आनी शुरू हो जाएगी। बस दिल से माफ़ी भी मांगता हूँ आप लोगों से कि मेरी वजह से वेट करना पड़ा, पर सिचुएशन ही ऐसा था यार लाइफ में, क्या बताऊँ बस। तो गाइस दैट विल बी ऑल। अब क्या बोलूँ इस वीडियो में, सिर्फ यही बताने आया था कि क्यों वीडियोस नहीं आ रही थी। अब आएगी, रेगुलर आएगी। और जैसा पहले आपने सपोर्ट किया, आई होप ऐसे ही सपोर्ट करते रहो आप लोग भाई को। और कुछ नहीं चाहिए, बस ऊपर वाले की दया से सब कुछ है। बाकी जो थोड़ा बहुत सिस्टम हिला है उसको अपन वापस से ठीक कर लेंगे, कोई नहीं, लाइफ है, चलते रहता है। आपके हिसाब से जो चीज़ चले उसको लाइफ नहीं करते, आपके अगेंस्ट भी जाएगी चीज़ें, पर वहीं पे आपकी परीक्षा होती है, आपका टेस्ट होता है कि आप कैसे बिहेव करते हो। दैट विल बी ऑल गाइस। स्टे स्ट्रॉन्ग, मैं भी हूँ, आप भी रहो, स्टे फिट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप सपोर्टिंग, बाय।